अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। पेश है मेरी कहानी का आखिरी हिस्सा। थोड़ी देर में पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराकर उसके पास आ गया और कुछ देर तक उसके मुलायम बालों को सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर पराक्रमी व्यक्ति मिल गया। वजीर के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। राजकुमार के लड़के को बहुत बुरा लगा, पर राजकुमार के आगे उसकी एक न चली। वे घोड़े पर सवार होकर आगे ही बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उड़न खटोला धड़ाम से नीचे ज़मीन पर आ गिरा। उसमें बैठे सब लोगों की जानें चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। मार्ग में मनमोहक दृश्य को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। अपने द्वीप से पद्मिनी कभी बाहर नहीं गई थी। अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थीं, तरह तरह के उनके विचार आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास जाता है उनका मन जीत लेते हैं। जिस खड़ाऊ को पहनकर मैंने सागर पार किया था वह उन्होंने ही दी थी। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका भेद खुल गया। पद्मिनी ने कहा, राजकुमार, संत लोग मोह माया से परे होते हैं, लेकिन कोई संत ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा। उसने उसकी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा, हमें देर भले ही हो जाए, पर हम रुकेंगे बाबा के आश्रम में ही। रास्ता काटने के लिए राजकुमार पद्मिनी को अच्छे अच्छे किस्से सुनाता रहा। वह उन्हें ध्यान से सुनती रही। अंत में आसमान जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, वे आश्रम पहुंच गए। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई, ये सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। राजकुमार को पद्मिनी के साथ सामने देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। उन्होंने बड़ी ममता से उनका स्वागत किया और आश्रम के सर्वोत्कृष्ट कक्ष में उन्हें ठहराया। उस कक्ष में कोई दीवार नहीं थी। हरी भरी वल्लरियों में एक दूसरे से लिपटकर उस कक्ष का निर्माण किया था। पद्मिनी उस कक्ष को देखकर रोमांचित हो उठी। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफ़र करके आए हो, थक गए होंगे। कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। रात बढ़ती जा रही थी। अंधकार गाढ़ा हो रहा था, पर उस घने अंधेरे में भी आश्रम की आत्मा अपनी माधुरी बिखेर रही थी। आश्रम के आतंकवासियों ने अपने शाही मेहमानों के लिए तरह तरह प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे। बड़े उल्लास के वातावरण में मेहमानों ने आश्रम का प्रसाद पाया। प्रत्येक वस्तु इतनी स्वादिष्ट थी कि राजकुमार और पद्मिनी ने अनुभव किया मानो वे किसी देवलोक में आए हों। बाबा बराबर उनके नीचे रहे और उन्हें पुलकित देखकर स्वयं आनंद विभोर होते रहे। पद्मिनी ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ जंगल में इस प्रकार का मंगल होगा, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। ये सुनकर बाबा से चुप नहीं रह गया। बोले, पद्मिनी, आनंद भीतर की चीज़ है। जब आदमी का अंतर प्रमोदित होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। पद्मिनी ने सिर हिलाकर
बाबा के कथन को स्वीकृति दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब सो गए। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उन्होंने आश्रम का एक चक्कर लगाया, गौशाला में जाकर गायों को प्यार किया। तब तक राजकुमार और पद्मिनी उठकर वहां आ गए। बाबा ने हंसकर कहा, पद्मिनी, तुम इस आश्रम में एक भी बूढ़ा पेड़ नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों को पुचकारते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, तो उनके थनों से दूध की धार बहने लगती है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों भी प्यार के भूखे होते हैं। पद्मिनी ने आश्रम में निगाह डाली तो सचमुच उसे एक भी बूढ़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया। और बाबा ने जब गायों को दुधाया और उनकी पीठ पर हाथ फिराया तो उनके थनों से दूध की धाराएं बहने लगी। पद्मिनी चकित रह गई। ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहाँ के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम गया कि जब विदा होने का समय आया तो वह रोने लगी। बाबा का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब जी माए फिर आ जाना। राजकुमार ने बाबा का खड़ाऊ लौटा दिया और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चला। राजगढ़ अभी दूर था, बहुत दूर। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उनकी घोषणा के अनुसार पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी को पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने से असमर्थता प्रकट की। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव अब भभूत वाले बाबा के यहाँ था। मेहमानों का काफिला अब उसी ओर बढ़ रहा था। सूर्य के बाल की किरणें सारा वातावरण को बड़ी स्निग्धता प्रदान कर रही थी। आकाश निर्मल था, पक्षी कलरव कर रहे थे, सबके मन उमंगों से भरे थे। उन्हें राजगढ़ पहुंचने की जल्दी थी, पर मार्ग के अनुपम दृश्य उनके पैरों में जंजीर डाल रहे थे। पर्वत श्रृंखला पार करते हुए वो इतने अभिभूत हुए कि घोड़ों पर से उतरे और उनका उपत्यका की हरियाली तथा पर्वत शिखरों पर सुहावनी धूप की सुनहरी चादर देखकर सबके मन आनंद से उछलने लगे। पद्मिनी ने प्रकृति की उस छटा का जी भरकर पान करते हुए राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। बोली, राजकुमार, आदमी अगर इतना ऊंचा उठ जाए तो इतना निर्मल हो जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। एक अलौकिक आभा से पद्मिनी का मुखमंडल दीप्त हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इंद्रलोक की कोई अप्सरा इस धरती पर आ गई हो। वह मुस्कुराती तो प्यार के ध्वल निर्झर बहने लगते। वह हंसती तो सारी वादी महकते पुष्पों से आच्छादित हो उठती। बड़े स्नेह से भीग कर राजकुमार बार बार उस कोमलांगी की ओर देखता था। उस अनमोल संपदा को पाकर वह बार बार अपने भाग्यों को सराहता था। उसे लगा पर्वतों के उतार चढ़ाव से पद्मिनी थक जाएगी, किंतु पद्मिनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने भावुक होकर कहा, पद्मिनी, तुम अब घोड़े पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे। पद्मिनी ने बड़े उल्लास से कहा, क्यों तुम मुझे इस आनंद से वंचित करना चाहते हो? उसके इस उद्गार से ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर निहाल हो गए। कलियां मुस्कुरा उठी और घने गगनचुंबी वृक्ष की हरिणता और गहरी हो गई। जाते समय राजकुमार ने वह पर्वतमाला बिना उधर देखे यूं ही पार कर ली, किंतु आज तो उसके साथ
एक ऐसा प्रकाश कुंड था जिसके आलोक में भीतर बाहर कहाँ भी अंधकार नहीं रह सकता था। वे लोग घोड़ों पर सवार हो गए, पर्वतों को लांघकर फिर मैदान में आ गए। राजकुमार ने हंसकर कहा, हम लोग भी कैसे हैं, जहाँ घोड़ों पर बैठना चाहिए था वहाँ बैठे नहीं, लेकिन जहाँ पैदल चल सकते थे वहाँ घोड़ों पर सवार हो गए हैं। पद्मिनी ये सुनकर चुप न रह सकी, बोली, राजकुमार, आदमी पैदल चलता है तो धरती को उसका खोया बेटा मिल जाता है। पहाड़ों में पैदल न चलना पहाड़ों का अपमान करना है। पद्मिनी की इस बुद्धिमत्ता से राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा। वह क्षण भर को उसकी ओर देखता रह गया। बाबा का आश्रम अब दूर नहीं था। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम उन बाबा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी चमत्कारी बबूत दी थी जिसे खाकर मुझे कोई नहीं देख सकता था और मैं सबको देख सकता था। फिर रुककर बोला, उसी बबूत को मुंह में डालकर मैंने तुम्हारे सिंदल द्वीप में प्रवेश किया था। पद्मिनी ने कहा, तो तुम मेरे महल में आए होंगे। नहीं, राजकुमार बोला, मैंने तुम्हारे महल को बाहर से देखा था, भीतर क्यों नहीं आए? राजकुमारी ने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा। महल में जाना चाहता था, लेकिन जाने क्या सोचकर मुझे डर लगा। फाटक बंद था, खोलने की हिम्मत नहीं हुई। नगर का एक चक्कर लगाकर लौट आया, तब मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं तो अदृश्य तो हो गया हूँ, पर अपने असली रूप में कैसे आऊँगा। जब मैं इस चिंता में डूबा था कि यही बाबा सामने आ खड़े हुए, मैंने उन्हें अपनी चिंता बताई तो उन्होंने बबूत की एक डिब्बी और दी और कहा कि इसे खाओगे तो अपने असली रूप में आ जाओगे। ये कहकर बाबा अर्धधान हो गए। पद्मिनी ये सुनकर हंस पड़ी। बाबा का आश्रम आ गया। आश्रम से कुछ दूर वे घोड़ों से उतर गए और पैदल वहां पहुंचे। बाबा आश्रम के पौधों को पानी पिला रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक गौरांग महिला को देखकर समझ गए कि वही पद्मिनी है। एक दूसरी राजकुमारी थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उनका स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। साधु संतों के प्रति पद्मिनी के मन में सदा से बड़ा आदर सम्मान की भावना रही थी। वह बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे को देखती थी। उनके संधियों में सारा आश्रम बड़ा भव्य लग रहा था। पद्मिनी ने उल्लसित होकर सांस ली और अपने आसपास बैठकर आश्रम की एक एक चीज को निहारने लगी। थोड़ी देर में बाबा के भक्तगण आ गए। वे मेहमानों को देखकर चले गए और थोड़ी देर में सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों की मालाएं ले गए। उन पुष्पों का उपहार पाकर मेहमान आनंद विभोर हो उठे। बाबा ने कहा, हमारी यही संपदा है। बाबा के इस निश्चल व्यवहार से पद्मिनी ने सिर झुकाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बोली, बाबा, इससे अधिक मूल्यवान धन दौलत और क्या होगी। जाते समय राजकुमार ने उस आश्रम को सरसरी निगाह से देखा था। आज जी भरकर देखा। पद्मिनी साथ थी, इससे उसे और भी आनंद आया। आश्रम की हर चीज से प्रेम टपक रहा था। वह एक अलौकिक संसार था। विषाद का वहाँ नाम नहीं था, उल्लास ही उल्लास था। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, ऐसे ही हमारी प्राचीन तपोवन रहे होंगे और ऐसे होंगे उन्हें संचालक बाबा को देखो, लगता है उनके भीतर अमृत भरा है। पद्मिनी तो ऐसा पहले ही अनुभव कर रही थी। वह तो मानो अमृत से भरे सरोवर में अवगाहन कर रही थी। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उस धर्मालय को छोड़ने को उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग बड़ी बेचैनी से उनकी ओर देख रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। जाते जाते कह गए, किसी जमाने में कण्व ऋषि ने इसी प्रकार राजा दुष्यंत को अपने आश्रम से विदा दी थी। उनका मार्ग अभी निरापद नहीं था। कुछ रुकावटें और थी जिन्हें राजगढ़ पहुंचने से पहले पार करना था। अब आने वाली थी जादुई नगरी। राजकुमार ने चुपचाप उंगली की अंगूठी देखी। उसे अचानक विचार आया, ये अंगूठी तो रक्षा कर लेगी, लेकिन ये पद्मिनी के सामने कोई संकट आ गया तो क्या होगा। उसने मन को समझाया कि अब तक की सारी बाधाएं दूर होती गई है तो आगे की बाधाएं उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।
वह लोग आगे बढ़ते गए। काफी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगी तो राजकुमार ने कहा, ये लो आ गई वह नगरी जहाँ मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। सुनकर पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा, पद्मिनी डरने की कोई बात नहीं, तुम निश्चित रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादू नगरी के घर पर गए। आज उस घर की बाहर बुढ़िया नई युवती मिली। राजकुमार को देखते ही दौड़कर उसके पास आई। उसका चेहरा खिल रहा था। बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने पद्मिनी की ओर देखकर कहा, वह यही है पद्मिनी, आओ बहन अपने घर में आओ। दूसरी राजकुमारी का भी उसने सम्मान किया। वह उन्हें बड़े प्यार और आदर से अंदर ले गई। घर के ठाट बाट देखकर पद्मिनी का सारा भय काफूर हो गया। वहाँ डरावना कुछ नहीं था। एक आरामदेह पलंग पर उसने राजकुमार और पद्मिनी को बिठा दिया। फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार किए। सबने आनंद से खाया। राजकुमार को अचंभा हो रहा था कि जब यह यहाँ बंदी बनकर रहा था तब यह घर कैसा था और यहाँ का वातावरण कैसा था। आज सब कुछ बदल गया था। वह महल जैसा था। भोजन करके युवती ने कहा, आप लोग थके होंगे, रात भर विश्राम कर लो। कल बड़े तड़के हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। राजकुमार जब उसे बाल लौटाने लगा तो उसने कहा, अब मुझे इससे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मुझे अब और क्या चाहिए। राजकुमार ने बालों को फेंका नहीं। उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर भाव से उन्हें एक और को रख दिया। बड़े सवेरे उठकर युवती ने राजकुमार और पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर घर से बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार और पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। चलते समय राजकुमार को वजीर के लड़के की याद आई, जिसने अपने प्राण मुंह में रखकर एक रात यहाँ बिताई थी। अब वह आज की खुशी के दिन के देखने के लिए वहाँ नहीं था। जहाज से उतरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने उसे राजगढ़ भेज दिया था, जिससे वहाँ उनके स्वागत की तैयारी हो सके। वह सब आगे बढ़े। जादू की नगरी पीछे छूट गई। पद्मिनी और युवती के बीच बातें चल पड़ी। पद्मिनी ने पूछा, बहन तुम इस काम में कैसे पड़ गई। युवती ने उत्तर दिया, यह हमारा पुश्तैनी धंधा है। कब से आरंभ हुआ मैं नहीं जानती, पर मेरी माँ ने मेरे पिता को उसी प्रकार पकड़ा था जिस प्रकार मैंने राजकुमार को पकड़ा। मेरे पिता भी दफनगढ़ के राजकुमार थे। मेरी माँ को सिद्धि प्राप्त थी कि वह आदमी को जो चाहे बना दे। सबसे आसान आदमी को मक्खी बनाकर रखना था। वह उड़ नहीं सकती थी, जहाँ चिपकी रहती। मैंने अपनी माँ से वह सिद्धि प्राप्त कर ली। पद्मिनी ने गंभीर होकर कहा, यह अच्छा काम तो ना था। युवती ने इस पर क्रोध नहीं किया। सहज स्वर में बोली, बहन अच्छा हो या बुरा, पुश्तैनी धंधा तो चलता ही है। फिर वह थोड़ा चुप रहकर बोली, तुम विश्वास नहीं करोगी, पर सच यही है कि मुझे भी वह अच्छा लगता था। रूप बदलते आदमी का शरीर सूख जाता था, उसका तेज मंद पड़ जाता था, जब तक वह यहाँ से निकल भागने का इरादा छोड़ नहीं देता था। हम भी अपने काम से बाज नहीं आते थे। माँ उन्हें कुत्ता बना देती थी। बेचारे दिन भर भौंकते रहते थे। अगर तुम उनकी हालत देखती तो तुम्हारा कलेजा बैठ जाता। पर हम लोगों की दया ममता तो मर गई थी। मुझे खुशी है कि उस घृणित धंधे से मेरा पीछा छूट गया। राजकुमार धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रहा था। पद्मिनी ध्यान से सुनने लगी। उसके लिए नया अनुभव था। प्यार से बढ़कर जगत में क्या है। नेहा का नाता नहीं तो जिंदगी का अर्थ क्या है। हाट में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इस धरा का राज्य भी तुमको सुलभ हो जाएगा, किंतु पा सकते नहीं तुम प्यार, है बड़ा अनमोल मानव का दुलार। राजकुमार का कंठ सुरीला था। जब गीत समाप्त हुआ तो उसने देखा कि पद्मिनी मुग्ध भाव से उसे ताक रही है। वह हंसने लगा और पर पद्मिनी तो जाने किस लोक में विचरण कर रही थी। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। सूर्य के पैर भी उनके साथ ढलते रहे। रास्ते में उन्हें जलाशय मिला। उसके निर्मल जल से वे पक्षी नहा रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया। बोला, आगे तो घना जंगल आएगा, हम लोग यहीं पर भोजन कर लें और थोड़ा विश्राम भी। एक छायाकार वृक्ष के नीचे उन्होंने डेरा डाला, भोजन किया। पक्षियों ने प्रमोद में उन्हें आराम नहीं करने दिया। वह आगे बढ़ चले। राजकुमार का अनुमान था कि वह दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। कुछ ही कदम चलने पर जंगल शुरू हो गया। जाते समय वहां के घोर अंधियारे ने
ने हाथ को हाथ नहीं सूझता था, दम घुटता था। पर इस समय तो उनके पास प्रकाश की अद्भुत किरण थी। पद्मिनी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, पर वह उससे भयभीत नहीं हुई। राजकुमार जिस गीत को गा रहा था, उसकी पहली 2 कड़ियों को अपने कोमल स्वर से दोहराती रही। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है, नेहा का नाता न हो तो जिंदगी का अर्थ क्या है। अब उसे सुनने की बारी राजकुमार थी। उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। व्यक्ति का सबसे बड़ा आत्मबल होता है, वह उसमें भरपूर था। राजकुमार को याद आया कि जाते समय उन्हें इस जंगल में एक बाघ मिला था, जिसका उसके साथी ने बिजली की गति से घोड़े से कूदकर काम तमाम कर दिया था। पर उसने वह घटना जानबूझकर पद्मिनी को नहीं सुनाई। सूखे धरती पर पड़े पत्तों से जब घोड़े की टापें टकराती, तब ऐसा लगता कि कोई खूंखार जानवर आया। पर उस दिन एक छोटा जानवर भी उन्हें नहीं मिला था। पद्मिनी को पता था कि शेर, चीते, भेड़िए, जंगली सूअर घने वनों में बड़े आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा से जानवरों को देखने की थी, पर एक भी जानवर नहीं आया। पद्मिनी को बड़ी निराशा हुई। जंगल पार हुआ, दिन ढलने को था। राजकुमार को अभी अपना और एक वचन पूरा करना था। वह बाघ अधिक दूर नहीं था। वह लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे। पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात की दास्तान बड़े रसपूर्वक सुना दी। पद्मिनी का मन वहां पहुंचने को बड़ा आतुर हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाघ का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार ने संकेत से पद्मिनी को बता दिया कि यही वह बाघ है। फाटक पहले की तरह खुला था, उनके अंदर घुसते ही बंद हो गया। पर आज राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर छिपकर नहीं बैठना पड़ा। वे सब मजे से खड़े खड़े परियों के नज़ारे देखते रहे। राजकुमारी जब सिंहासन पर आसीन हुई तो राजकुमार अपने आप पद्मिनी और दोनों अन्य सुंदरियों को लेकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। उन्हें देखकर राजकुमारी का रोम रोम हर्षित हो उठा। अब वह उसके लिए कोई अजनबी राजकुमार नहीं था, उसके जीवन का एक अंग था। राजकुमारी ने पद्मिनी को तत्काल पहचान लिया। बोली, पद्मिनी बहन, तुम मेरे पास आओ। इतना कहकर वह सिंहासन से उठी और बड़े प्यार से हाथ पकड़कर उसने उसे अपने पास बिठा लिया। इस बीच राजकुमार ने दूसरी राजकुमारियों का परिचय करा दिया। राजकुमारी ने उनका भी स्वागत किया। वह बाग अब उन विशेष मेहमानों की उपस्थिति से कई गुना जगमगा उठा। राजकुमार ने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। उसने राजकुमार से कहा, मुझसे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर है। कल वे सब यहाँ इकट्ठी होंगी। परसों हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उस बाग की शोभा देखते ही बनती थी। दूर पास की छोटी बड़ी सारी परियां वहां इकट्ठी हो गई। उन्हें देखकर लगता था कि इंद्रलोक धरती पर उतर आया है। सबके हृदय उमंग से भरे थे। राजकुमार ने सबका मन मोह लिया और पद्मिनी तो जैसे सब पर जादू कर दिया था। उसके सौंदर्य को देखकर परियों की गर्दन नीची हो गई थी। पद्मिनी ने उनके बीच आमोद भरी मृदा में घूम रही थी। उनके जीवन में पूरी तरह नया मोड़ आ गया था। वह रात और अगला दिन अब उनके बड़े आनंद से बीता। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार वहां जमा हो गया था। उन्होंने मेहमान को तरह प्रकार के मूल्यवान उपहार दिए। राजकुमारी को माता पिता भी आ गए। वे जिस लोक के स्वामी थे, वहां की प्रजा भी उनकी प्यारी राजकुमारी को विदा देने उमड़ पड़ी। जिसने उस समारोह को देखा धन्य हो गया। तीसरे दिन उन्होंने वहां से विदा ली। राजकुमारी के पिता ने विदाई के समय राजकुमार को अंक में भर लिया। उनकी आंखों में कई बूंदें टपक पड़ी। ममता केवल मृत्युलोक की थाली नहीं है, ब्रह्मांड के सभी लोकों में मोह ममता के सागर लहराते हैं। सच यह है कि बिना प्यार ममता के कोई नहीं रह सकता। जिसके पास हृदय है, उसके पास प्यार की अनमोल संपदा है। माँ ने बेटी को इतने आभूषण दिए कि उनको देखकर राजकुमारी अपने सिंदल दीप के आभूषणों को भूल गई। सबके जीवन का एक ऐसा अनुभव था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। अब उन लोगों ने राजगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जब राजकुमार वजीर के लड़के के साथ वहां से चला था, उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से भरा था। सिंदल दीप का जो चित्र उसके सामने आया था, वह किसी भी साहसी के दिल को दहला सकता था। किंतु राजकुमार तो प्रतिज्ञाबद्ध था। उसे वहां जाना और पद्मिनी को प्राप्त करना था। उसने अपना हौसला बनाए रखा।
फिर भी उसके मन के एक कोने में थोड़ा डर छिपा था, वह वहां कैसे पहुंचेगा। किंतु उसके बंद रास्ते एक के बाद एक खुलते गए। उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। वह उसे बेशकीमती रत्न मिल गए, जिसे पाना बड़े भारी सौभाग्य की बात थी। पूरी टोली उत्साह से भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। राजकुमार के आनंद की सीमा नहीं थी। कहावत है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता है। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति अनुभव करता है, वह पराजित हो जाता है। राजकुमार ने पद्मिनी को लाने की प्रतिज्ञा की थी। उसका सिंदल द्वीप पहुंचाना और एक अमेय दुर्ग को वेद का पद्मिनी को ले आना आश्चर्यजनक उपलब्धि थी, जिस पर सहज ही गर्व किया जा सकता था। राजकुमार को गर्व तो नहीं था, पर उसे संतोष अवश्य था। राजगढ़ अब भी काफी दूर था। राजकुमार बहुत दिनों के बाद लौट रहा था। तरह तरह के विचार उसके मन में उठ रहे थे। सबसे छोटा होने के कारण वह राजा का सबसे लाडला बेटा था। उसके चले जाने और इतने दिन कोई खोज खबर न मिलने पर उनकी क्या हालत हुई होगी। कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। राजगढ़ अभी दूर था। इस विचार के आते ही राजकुमार का सिर चकराने लगा। ऐसी स्थिति होती है तो प्रियजन के अनिष्ट की कल्पना सहज ही मन में उठ आती है। राजकुमार ने बार बार सिर झटका, मन ही मन बुदबुदाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पिता सकुशल है। जिस भाभी के कारण उसे इतने दिन का देश निकाला मिला था, वह भी संदेह होंगी। उसके मन में उनके प्रति आक्रोश शांत हो गया था। कृतज्ञता का भाव उमड़ आया था। आखिर उन्हीं के उपलक्ष्य से उसे पद्मिनी जैसी गुणवती रूपमती नारी रत्न प्राप्त का उपहार मिला। राजकुमार का विचार मगन देख पद्मिनी ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हारा मन चाहा हो गया, सपना साकार हो गया, कोई हैरानी है क्या? राजकुमार अपने में लौट आया। अब मुझे कोई हैरानी नहीं पद्मिनी। आदमी के सामने विषाद हो या हर्ष, विचारों में डूब जाता है। मेरा मन भी पिता के लंबे वियोग की कल्पना से कुछ दुखी हो उठा है, पर अब तो मेरे अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम मिल गई, धन्य हो गया। पद्मिनी राजकुमार के अंदर से निकले उद्गारों को सुनकर विभोर हो उठी। बोली, माता पिता की याद तो मुझे भी सता रही है, किंतु जो सौभाग्य में मिला है उसे न सराहूं तो मुझसे बढ़कर कृतज्ञ कौन होगा। कहते कहते पद्मिनी की आंखें चमक उठी, चेहरा आभामंडित हो उठा। उसके भावों को ताड़कर राजकुमार अभिभूत हो गया। बोला, पद्मिनी, तुमसे कहीं अधिक भाग्य की सराहना मुझे करनी चाहिए। तुम्हें कोई भी राजकुमार मिल सकता था, पर पद्मिनी तो हर किसी के भाग्य में नहीं बनी थी। राजकुमार और पद्मिनी दोनों ही अब सब प्रकार के भार से मुक्त हो गए थे। उनके सामने अब भावी जीवन के मधुर सपने थे। चलते चलते उन्हें एक विशाल सरोवर मिला। जाते समय सरोवर राजकुमार इतना चिंतित था कि उसका ध्यान उस ओर नहीं गया था, पर अब उसके मन की दशा भिन्न थी। सरोवर में पक्षी तैर रहे थे और तरह तरह प्रकार के कमल खिले थे। साथ ही एक सुंदर बाग था। राजकुमार ने कहा, हम थोड़ी देर यहाँ ठहर जाएं, सरोवर में स्नान कर ले और थोड़ा खा पी ले। तरोताज़ा होकर राजगढ़ पहुँचेंगे तो हमारा आनंद और बढ़ जाएगा। राजकुमार को इस प्रस्ताव ने ही नहीं, सबने स्वीकार किया और वे वहाँ रुक गए। राजकुमार में सरोवर में जब उन्होंने स्नान किया तो पक्षी भी उनके भाग्य पर ईर्ष्या कर उठे। कमल के फूलों की चमक बढ़ गई और सरोवर तो जैसे धन्य हो गया। ऐसे सौभाग्य तो पहले कभी नहीं मिला था। स्नान करके उन सब ने मिलकर खाना खाया। उनके आमोद प्रमोद के वहाँ के पशु पक्षी भी शामिल हो गए। पद्मिनी ने अपने हाथ से उन्हें खिलाया। सूर्य सिर पर आ गया था। थोड़ी देर आराम करके वे आगे बढ़ चले। राजकुमार ने कहा, दिन छिपने से पहले हम राजगढ़ पहुँच जाना चाहिए। रात के खेत खलिहान कभी कभी उनका ध्यान खींच लेते थे। कभी कभी उड़ते हुए पक्षी उनके पास से गुजर जाते। एक जगह झाड़ियों से घिरे मैदान में हिरण और उनके शावक उछल कूद करते दिखे। पद्मिनी को वे बड़े अच्छे लगे। उसने राजकुमार से कहा, एक हिरण को हम साथ क्यों न ले चले, देखो कितना आकर्षक है। राजकुमार ने हंसकर कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे अपने सीता खोनी नहीं है। पद्मिनी हंस पड़ी। वह सीता हरण की कहानी कभी पहले सुन चुकी थी। बोली, नहीं, वह तो मैं नहीं चाहूँगी, किंतु साधना के बाद तो हम लोग मिल पाए हैं। थोड़ी देर में राजगढ़ की सीमा आ गई। सब रोमांचित हो उठे। वहाँ पर स्वयं राजा उपस्थित थे, सारी प्रजा उपस्थित थी।
उन्होंने सारी टोली का स्वागत किया। पिता पुत्र का जब मिलन हुआ तुम्हारे खुशी के उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। राजू को अपना खोया बेटा मिल गया और बेटे को उस पर प्यार बरसाते पिता। गाजे बाजे के साथ सबने नगर प्रवेश किया। सजी धजी नगरी बाहें फैलाकर उनका अभिनंदन कर रही थी। मकानों की छतों और छज्जों पर खड़ी स्त्रियां बच्चे उन सब पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। महल में रानियां उनकी आरती उतारने के लिए आतुर हो रही थीं। बड़े उल्लास से राजकुमार ने अपनी वाग्देवताओं के साथ महल में पैर रखा। आरती के मंद मंद प्रकाश, अगरू की महक से पहले की शोभा में चार चांद लग गए। थोड़ी देर में राज्य खचाखच भर गया। प्रजा भी अपने राजसी मेहमान का स्वागत करना चाहती थी। राजकुमार जब 4 राजकुमारियों के साथ वहां आया तो प्रजा ने अपने प्यार दुलार से उन्हें सरोबोर कर दिया। छोटे राजकुमार के बिना जो राज दरबार सूना पड़ा था फिर जगमगा उठा। राज दरबार में राजकुमार और राजकुमारियों का भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार के जगमग करते महल को देख के सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आए जिन्हें वह पीछे छोड़ आई थी। तभी उन्हें ध्यान आया कि अब उन महलों से उनका सरोकार क्या है। अब वे राजकुमार से रिश्ता जुड़ जाने पर पराई हो गए हैं। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलते जुलते ऐसे अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगी। भाभी कुछ कहे उससे पहले राजकुमार ने कहा, भाभी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने मुझे उल्हाना न दिया होता तो मैं ये हीरे सी राजकुमारियाँ कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला, तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया है। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गई। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गई। महल आलोक से भर गया। प्रजा आनंदित हुई, राजा सुखी हुआ। पर कहानी खत्म नहीं हुई। होती भी कैसे, कहानी तो चलती ही रहती है। जीवन एक लंबी कहानी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और लाइक कीजिए। मेरी कहानी शुरू से सुनने के लिए आखिर तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।